किताब उसका 13 अध्याय का 4 से 7 आयत। हम सब लोग इस आयत को हम लोग गौर करेंगे और आज सभी अपने बाइबल के साथ तैयार रहे। हम लोग आज बाइबल में आज बहुत सारे आयतें हैं, उसको हम आज मनन करेंगे, पढ़ेंगे। तो परमेश्वर का वचन आपके बीच में मैं पढ़ के सुना देती हूँ। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4 से 7 आयत। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनवृत्ति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, जुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आमेन। परमेश्वर का वचन आज हमने देखा है कि प्रेम कितना उत्तम है, कितना अनमोल है और कितना ही महत्वपूर्ण है। और प्रेम की जो चरित्र है आज हमने देखा है, वो धीरजवंत है, कृपालु है, वो डहा नहीं रखता है, वो अपनी बड़ाई नहीं करता है, वो फूलता नहीं है, वो अनवृत्ति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, जुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित करता है। वो सब बातें, चाहे वो बुरी हो अच्छी हो, चाहे बुरे समय की बातें क्यों ना हो, सब सहता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातें की आशा वो रखता है और वो सब बातों में वो धीरज धरता है। तो प्रेम की ये चरित्र है और ये जो प्रेम है ये आज परमेश्वर ने आपको और मुझे हमको दिया है, ताकि हम इस प्रेम में हम लोग रह सके, इस प्रेम में हम लोग जी सके, ताकि हम परमेश्वर के समान हम लोग बन सके। आमेन। आज हम परमेश्वर की वचन को आज गौर सुनेंगे और परमेश्वर की वचन आज आप और मैं हम लोग यहाँ से सीखेंगे। और यहाँ से आज मैं अपना शीर्षक आपके बीच में लेके आ रही हूँ, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। God loves us. God loves us. यदि हम बाइबल में देखें तो बाइबल में हम लोग 4 प्रकार के प्रेम हम देख सकते हैं। बहुत बार हमारे प्रचारक लोगों ने इसके बारे में भी बताया है, चर्च में, कलीसिया में, यूथ में हो चाहे बड़े कलीसिया में हो, 4 प्रकार के प्रेम हमें बाइबल में देखने को मिलता है। पहला है अगापे प्रेम। अगापे प्रेम मतलब कि बलिदानी प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम, सेल्फलेस लव। और बिना शर्त का प्रेम, अनकंडीशनल लव। यह है अगापे प्रेम जो परमेश्वर ने आपको और मुझे हमसे किया है। दूसरा है स्टोरजे प्रेम। यह है पारिवारिक प्यार, पारिवारिक प्रेम। जिस प्रकार से एक पिता माँ अपने बच्चों से करता है या अपने जो बच्चे हैं वो अपने पिता माँ से करते हैं, पारिवारिक प्रेम। तीसरा है फिलियोस या फिलिया प्रेम, वो है दोस्ती समान प्रेम। जिस प्रकार से दोस्त एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, वो है फिलियोस या फिलिया प्रेम। और अंत है इरोस प्रेम, मतलब कि शारीरिक प्रेम जो हम कहते हैं। तो हम 4 प्रकार के प्रेम हम लोग बाइबल में देखते हैं। लेकिन आज मैं आपके बीच में अगापे प्रेम के बारे में आज आपके बीच में लेके आ रही हूँ। और ये जो अगापे प्रेम है, जैसा हमने देखा है, वो एक स्वार्थ रहित प्रेम, बिना शर्त का प्रेम, सेल्फलेस एंड अनकंडीशनल लव। इस प्रकार का प्रेम है, अनंत काल का प्रेम है और सदा सर्वदा का प्रेम है। और ये जो प्रेम अगापे प्रेम है, वो कितना मायने रखते हैं हमारे जीवन में। हम लोग सोचते हैं कि ये जो प्रेम है परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम है और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण, कितना कीमती ये प्रेम है। आज हम इसके बारे में हम गौर करेंगे, आप और मैं हम लोग मिलकर इसके बारे में हम गौर करेंगे। तो ये जो अगापे प्रेम है, ये अनंत काल का प्रेम, सदा सर्वदा का प्रेम है। और ये जो प्रेम है ये परमेश्वर ने हमें दिखाया है। इसलिए जिस प्रकार से यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, हमारे पापों के लिए भेजा। तो इस प्रकार का प्रेम, क्या एक माता पिता, क्या एक माँ बाप अपने बच्चे को इस प्रकार से बलिदान कर सकता है?
ऐसा प्रेम आपने और मैंने कभी नहीं सोचा होगा, परंतु परमेश्वर पिता ने इतना प्रेम, उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए भेजा इस धरती पर। और यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठाया, उस क्रूस पर उठाया और हमारे पापों से हमें मुक्ति मिला। इसलिए आज हमें नया जीवन मिला। इसी को अगापे प्रेम हम लोग कहते हैं। तो आज मैं 5 बुदाई आपके बीच में लेके आ रही हूँ। 5 बुदाई, समय नहीं है तो हम लोग जल्द से इन 5 बुदाई में हम देखेंगे। मैंने जो अगापे प्रेम है, AGAPE, अगापे, ये जो शब्द है, इसको मैंने थोड़ा और दिलचस्प बनाने के लिए मैंने इसको 5 पॉइंट AGAPE, तो इस प्रकार से मैं 5 बुदाई आपके बीच में लेके आ रही हूँ। तो पहला हम देखते हैं अगापे प्रेम, A, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, फॉरगेट, स्वीकार करना, माफी और भूलना। यदि हम देखें तो परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया और हमारे पापों के कारण भी, चाहे हम कितने भी पाप से क्यों ना रहित हो, परंतु उन्होंने हमें स्वीकार किया। हम जिस प्रकार से हैं, जिस प्रकार से हम लोग हैं, हम लोग एक समय का पापी इंसान थे, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया और जैसे थे वैसा परमेश्वर ने आपको मुझे स्वीकार किया। आमीन, आमीन, आमीन। मतलब कि मैं मानती हूँ, आई एग्री, जो परमेश्वर का वचन कहता है मैं मानती हूँ, मैं मानता हूँ। तो जब आमीन बोलते हैं तो मतलब कि आप शामिल, आप इस, अब हम शामिल करते हैं अपने आप को, इसलिए आमीन मतलब कि आप अपने आप को शामिल कर रहे हैं। तो यदि आप मेरे साथ खोले रोमियो का किताब, उसका 10 अध्याय का 11 से लेकर 13 आयत, रोमियो का किताब 10 अध्याय का 11 से 13 आयत, जिसको भी मिल जाता है वो तुरंत ही पढ़ लीजिए। रोमियो का किताब उसका 10 अध्याय 11 से 13 आयत, इंग्लिश हो, हिंदी हो, नेपाली हो, कृपा करके पढ़ लीजिए। आया हम मिलकर आप पढ़ेंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता है कि जो कोई तो विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, क्योंकि 13 आयत, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने आपको मुझे स्वीकार किया है, जैसे भी थे परमेश्वर ने स्वीकार किया, इसलिए परमेश्वर के नाम से हमें उद्धार मिला है। यदि परमेश्वर ने हमको स्वीकार ना किया होता तो हमें आज उद्धार नहीं मिलना था। इसलिए हम एक और आयत पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 27 अध्याय का 10 आयत, भजन संहिता उसका 27 का 10 आयत, और किसको मिल जाता है तुरंत ही पढ़ दीजिए, जोर से पढ़ दीजिए। Psalms 27 verse 10, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है साफ साफ कि चाहे हमारे माता पिता हमें क्यों ना छोड़े, परंतु परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा, हमें संभालेगा। एक और हमें देखने को मिल सकता है, परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है, इसलिए वो हमें संभालने को तैयार है। स्वीकार नहीं कर, अगर वो हमें स्वीकार नहीं करते तो वो हमें संभालते नहीं। इस अगापे प्रेम है, परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है, अपने उस अगापे प्रेम से परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है। अभी आगे बढ़ते हुए एक अगापे एक्सेप्ट, फॉरगिव, फॉरगेट, तो हमने स्वीकार देखा, अभी हम माफी देखेंगे। माफी, फॉरगिव, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 9 आयत, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 9 आयत, जिसको भी मिलता है वो तुरंत पढ़ दीजिए। और दूसरा मीका 7 अध्याय का 19 आयत पढ़ लीजिए। पहला यूहन्ना 1 का 9 अध्याय कृपा करके कोई भी पढ़ लीजिए, और मीका 7 अध्याय का 19 तैयार रहे। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से
शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें फिर से हमें दिलासा देता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को वो क्षमा करेगा और हमें विश्वास योग्य और धर्मी बनाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें माफी मिला है, हमें माफी मिला है, इसलिए परमेश्वर ने हमें माफ किया, इसलिए हम विश्वास योग्य और धर्मी कहलाए गए हैं। मीका 7 अध्याय का 19 आयत को भी पढ़ दीजिए। मीका 7 अध्याय का 19 आयत। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। मैं परमेश्वर का वचन फिर से कहता है कि वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। परमेश्वर ने अपने हमारे पापों से हमें क्षमा किया है और कहता है कि वो हमारे पापों को क्षमा करके समुद्र में डाल देगा। मतलब कि उन्होंने हमारे पापों को क्षमा किया है और वो कभी भी हमारे पापों को वापस नहीं बुलाएगा, कभी भी हमारे पापों को वापस हमें याद नहीं दिलाएगा। इसलिए उन्होंने हमारे पापों को सिर्फ क्षमा ही नहीं किया परंतु भूल भी दिया है। तो हमारा तीसरा अगापे का तीसरा बुदा, एक हमारा पहला पॉइंट का तीसरा बुदा, पहला था स्वीकार करना, दूसरा माफी मांगना, तीसरा भूलना। ये जो भूलना है ये परमेश्वर नहीं कह रहा है कि परमेश्वर हमें भूल जाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने हमारे पापों को भूला है, हमारा जो पुराना जीवन है उसको भूला है। तो आए हम पहले बुदे का तीसरा पॉइंट देखेंगे। यशाया उसका 43 का 25 आयत को पढ़ दीजिए और दूसरा इब्रानियों उसका 8 अध्याय का 12 आयत तैयार रहे। हिंदी इंग्लिश नेपाली जैसा भी हो तैयार रहे। यशाया उसका 43 का 43 वर्स 25 और इब्रानियों 8 का 12। हाँ जी, कोई पढ़ दीजिए। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। आमीन। परमेश्वर का वचन यशाया उसके 43 का 25 में कहते हैं कि वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें वो स्मरण ना करेगा। हमारे पापों को उन्होंने भूल दिया है। जो हमारा पुराना जीवन था परमेश्वर ने उसको भुला दिया है, वो कभी भी उसको फिर से स्मरण नहीं करेगा। इब्रानियों की किताब 8 का 12 को भी पढ़ दीजिए। इब्रानियों 8 का 12, हेब्रूज चैप्टर 8 वर्स 12। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन फिर से इस प्रकार से कहता है कि वो हमारे पापों को फिर स्मरण ना करेगा। उन्होंने हमारे पापों को भुलाकर वहां से हमें क्षमा देकर हमें फिर स्मरण नहीं करेगा। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने आपसे मुझसे किया है। उन्होंने हमें केवल स्वीकार ही नहीं किया, केवल माफी ही नहीं दिया, परंतु हमारा जो पाप थे, पुराना जीवन है, सब भुलाकर वो फिर से स्मरण नहीं करेगा। परमेश्वर ने ये ऐसा प्रेम आपको और मुझे दिया है। आइए हम दूसरा मुद्दा में जाते हैं। पहला था ए एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, फॉरगेट, स्वीकार, माफी, भूलना। दूसरा है जी ग्रेटेस्ट लव फ्रॉम गॉड, परमेश्वर द्वारा सबसे महान प्रेम। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर द्वारा सबसे महान प्रेम, ग्रेटेस्ट लव फ्रॉम गॉड। आप मेरे साथ खोले यूहन्ना 3 का 16। सब लोग इस आयत को जानते हैं। यूहन्ना 3 का 16, कोई भी इस आयत को पढ़ दीजिए। यूहन्ना 3 का 16 और उसके बाद पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 9 और 10 आयत। आमीन। अनंत जीवन पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमने क्या से इस अनंत जीवन को पाया? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया। और कैसा प्रेम किया? उन्होंने अपना एक लौता पुत्र किसके लिए भेजा? जानवरों के लिए? हमारे लिए भेजा। परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र जिनसे वो अधिक प्रेम करता था, जिससे वो इतना प्रेम करते थे, आपके और मेरे लिए, हमारे पापों के लिए भेजा, ताकि हमें सिर्फ क्षमा ही ना मिले परंतु उनका प्रेम हमारे जीवन में हो। उनका प्रेम, उनका अगापे प्रेम हमारे जीवन में हम लोग प्राप्त कर पाए। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 9 और 10 आयत कृपा करके कोई पढ़ दीजिए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वही
अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आमीन। परमेश्वर का वचन फिर से हमें ये दिलासा देता है कि परमेश्वर ने अपना जो महान प्रेम है आपको और मुझे दिया, और वो कोई मामूली प्रेम नहीं है, परंतु वो ऐसा प्रेम है जो परमेश्वर के द्वारा मिला है। परमेश्वर के द्वारा ये महान प्रेम आपको और मुझे दिया गया है। इसी को अगापे प्रेम हम लोग कहते हैं। अभी हम तीसरे बुदा में जाएंगे। तीसरा बुदा है AGA, अनदर चांस। तीसरा बुदा अनदर चांस, एक और मौका। अगापे प्रेम, एक और मौका। आप मेरे साथ खोले विलाप गीत का किताब, उसका 3 अध्याय का 22 और 23 आयत। Lamentations chapter 3 verses 22 and 23। विलाप गीत का किताब, उसका 3 अध्याय का 22 और 23 आयत। और इसके बाद कोई भी नीति वचन 19 अध्याय का 11 तैयार रहे। नीति वचन 19 का 11 तैयार रखें। विलाप गीत 3 का 22 और 23 कोई पढ़ दीजिए। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हम मिटे नहीं गए हैं, क्योंकि ये यहोवा का महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया हमारे साथ है। अगर परमेश्वर ने अपना प्रेम आपको मुझे नहीं दिया होता तो हमें ये मौका फिर से नहीं मिलना था। अगर हमने पाप किया होता तो हमें अपने पापों से किसी क्षमा नहीं मिलना था, हमें ये एक और मौका नहीं मिलना था। परंतु परमेश्वर के अनंत काल प्रेम के कारण हमें ये मौका, एक और मौका फिर से मिला है। इसलिए हम लोग मिटे नहीं गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है क्यों नहीं मिटे गए हैं? क्योंकि उस यहोवा की महान करुणा के कारण, महान करुणा का फल के कारण, उनकी दया के कारण हम लोग आज जीवित हैं। अपने पापों से हमें छुटकारा मिला है, माफी मिला है, और एक और मौका परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए, उनमें जीने के लिए हमें फिर से एक और मौका मिला है, ताकि हम परमेश्वर को दिखा सके। क्या हम लोग परमेश्वर के प्रेम से हम लोग परमेश्वर के प्रेम से भरे हैं और परमेश्वर के लिए हम लोग आज जी रहे हैं। इसलिए आपको मुझे ये एक और मौका मिला है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आया नीति वचन उसका 19 अध्याय का 11 आयत खोले। नीति वचन 19 का 11 आयत जिसको भी मिला हो ये पकड़ के पढ़ दीजिए। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को उसको सौंपा देता है। में जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है और अपराध को बुलाना उसको शोभा देता है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे इस प्रकार से कह रहा है कि क्योंकि हमें एक और मौका मिला है, इसलिए हमें बुद्धि के साथ चलना चाहिए। और जिस प्रकार से हमें ये मौका मिला है तो हमें दूसरों के अपराध को भी हमें क्षमा करना चाहिए। केवल जो दूसरा मौका आपको मुझे दिया है परमेश्वर ने, उसको केवल अपने पास में ही नहीं रखना, परंतु अगर किसी ने हमारे खिलाफ कुछ विरोध किया हो, किसी हमारे खिलाफ कुछ बुरा किया हो, कहा हो, तो हमें उनको भी एक और मौका देना चाहिए, ताकि हमारे बीच में जो संबंध है वो अच्छा हो सके। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने आपको और मुझे ये दूसरा मौका दिया है, वैसे ही उसी दूसरे मौके को हम लोगों तक भी हम दे सके, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के उस अगापे प्रेम को महसूस कर सके, उसका एहसास ले सके, उसको जान सके। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। इसलिए अभी हम चौथे पौधे में जाएंगे। अगापे प्रेम का चौथा बुदा AGAP, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, सबसे शुद्ध प्रेम। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, सबसे शुद्ध प्रेम। परमेश्वर का जो अगापे प्रेम है, ये कोई भी मामूली सा, ऐसा मामूली सा प्रेम नहीं है, और तो सबसे शुद्ध, सबसे ज्यादा शुद्ध प्रेम परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है। यदि आप मेरे साथ यिर्मयाह का किताब उसका 31 का 3 अध्याय और इफिसियों का किताब उसका 3 का 19 अध्याय,
यिर्मयाह उसका 31 का 3, जेरेमाया 31 वर्स 3 और इफिसियों उसका 3 का 19, इफिसियों 3 वर्स 19। जो भी मिले कृपा करके जोर से जल्दी से पढ़ लीजिए। यिर्मयाह 31 का 3 और इफिसियों 3 का 19। हाँ जी। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से आपको मुझे कहता है कि जो उनका जो महान प्रेम है, जो उनका जो शुद्ध प्रेम है, परमेश्वर ने हमें दिया है। उनकी जो करुणा है, उनका जो प्रेम है, आपको और मुझे दिया है ताकि हम उसमें रह सके, उनकी करुणा में रह सके, उनके जो अगापे प्रेम है उसमें रहकर परमेश्वर की महिमा हम लोग कर सके। इफिसियों उसका 3 का 19 जिसको भी मिले पढ़ दीजिए। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से साफ साफ बता रहा है कि और मसीह से उस प्रेम को जान सको कि ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हमें इस परमेश्वर की जो महान प्रेम है, उस शुद्ध प्रेम है, उसको जानने के लिए परमेश्वर हमें ज्ञान दे रहा है। हम उस ज्ञान से भर जाए। परमेश्वर का वचन कहता है उस ज्ञान से हम लोग भर जाए ताकि उस शुद्ध प्रेम, परमेश्वर का जो शुद्ध प्रेम है उसको हम लोग जान सके, उसको हम लोग महसूस कर सके। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। इसलिए जो अगापे प्रेम है एक शुद्ध प्रेम है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। आइए हम अपने अंतिम मुद्दा में चलते हैं। AGAPE, इटर्नल बॉन्ड विद गॉड, परमेश्वर के साथ अनंत का गहरा संबंध। परमेश्वर के साथ अनंत का गहरा संबंध। जो ये अगापे प्रेम है, ये एक प्रेम है जो परमेश्वर और आपको, परमेश्वर और हमको एक साथ जुड़ा, हम एक साथ हमको बांधता है, एक गहरा संबंध लेके आता है इस अगापे प्रेम के कारण से। आप मेरे साथ खोलिए यशायाह का किताब उसका 41 का 10 आयत। यशायाह का किताब उसका 41 का 10 आयत। आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 और उसके बाद यूहन्ना की किताब 15 का 4 से 7 आयत। ध्यान रखें, यूहन्ना 15 का 4 से 7 आयत। यशायाह 41 का 10 कृपा करके पढ़ दीजिए। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। आमीन। परमेश्वर का वचन आपको मुझे बता रहा है कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें इधर उधर ताकना नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें ढूंढेगा और हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। इसलिए ये जो प्रेम है, परमेश्वर ने आपको और मुझे, हमको उनके साथ जोड़ा है। इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उस प्रेम से हम लोग जुड़े हैं, उस अगापे प्रेम से हम लोग जुड़े हैं, परमेश्वर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें नहीं डरना है, क्योंकि वो महान परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, चींटी से लेके बड़े बड़े जो जगह है, बड़े बड़े जो पेड़ है, पहाड़ है, सब चीज परमेश्वर ने बनाया है। उस महान परमेश्वर की जो महिमा करते हैं, वो हमारा पिता है, वो हमारा राजा है, और उनसे हमने ये संबंध बनाया है और ये गहरा प्रेम हमने बनाया है। उस अगापे प्रेम के द्वारा हमारे पास एक रिश्ता है उस महान पिता परमेश्वर के साथ। आमीन। विश्वास करते हैं? आमीन। इसलिए यूहन्ना की किताब खोलिए, यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 4 से 7 आयत की पकड़ के कोई भी पढ़ दीजिए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें रह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि
और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझमें बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन एक दृश्य के रूप में हम देख सकते हैं। यहाँ पर दाखलता कौन है? सच्ची दाखलता कौन है? यहाँ पर कौन है? परमेश्वर। हाँ, यीशु परमेश्वर है। और यहाँ पे जो डालिया है, डालिया कौन है? हम लोग है। आप और मैं, हम लोग डालिया है। यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है। एक जिस प्रकार से जो डालिया है वो एक दाखलता में जब बना रहता है तो वो फल फुलाता है। लेकिन अगर दाखलता ना हो, अगर उसका जो नींव ना हो, दाखलता ना हो, तो जो डालिया है वो सूख कर मुरझाया जाएगा और जो माली है वो आकर उस जो सूखे हुए डालिया है उसको आग की भट्टी में डाल देगा। इसी प्रकार से हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर दाखलता है, आप और मैं हम लोग डालिया है। अगर परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम लोग फल फलेंगे, परंतु अगर हम परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, तो हम लोग उस मुरझाए हुए डालिया के समान हो जाएंगे। और जिसको माली जो उठाता है उसको उठाकर आग के भट्टे में डालते हैं। इसलिए अगर हम परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे, आप और मैं परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे, तो हम उस डाली के समान हो जाएंगे जो सूख जाता है और अंत में हमारा जो अर्थ है वो नरक में होगा। इसलिए उस संबंध को बनाने के लिए हमें अगापे प्रेम, परमेश्वर ने ऐसा अगापे प्रेम हमें दिया है ताकि उस रिश्ते को हम लोग बनाए रख सके, परमेश्वर के साथ उस संबंध को बनाए रख सके। इसलिए परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, आपसे मुझसे इतना प्रेम किया, बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं? इतना प्रेम परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया, हमें स्वीकार किया, हमें माफ किया, हमारे पापों को, पुराने जीवन को भूल दिया। उस जो महान प्रेम है परमेश्वर ने आपको मुझे दिया, हमें एक और मौका, उस प्रेम के द्वारा एक और मौका दिया, उस शुद्ध प्रेम को हमें दिया। हम उसके लायक भी नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने उस शुद्ध प्रेम को हमारे जीवन में दिया और उस शुद्ध प्रेम के साथ हम एक संबंध, गहरा संबंध परमेश्वर के साथ बना सके। ऐसा महान प्रेम, सुंदर प्रेम परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया, तो बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला यूहन्ना 4:16 में, यदि आप देखें, समय कम है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पहला यूहन्ना 4:16 में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर प्रेम है इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रेम में बने रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है इसलिए हमें उस प्रेम में बने रहना चाहिए, हमें यीशु में बने रहना चाहिए। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ परमेश्वर को ताकते रहना चाहिए। जो प्रेम उन्होंने आपको और मुझे दिया है उसमें बने रहना चाहिए, उससे छूटकर हमें नहीं जाना चाहिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? मत्ती का किताब उसका 22 अध्याय का 37 आयत, मत्ती का किताब उसका 22 अध्याय का 37 आयत, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37। हमें पूरे मन से, संपूर्ण मन से, प्राण से और बुद्धि के साथ हमें प्रेम में बने रहना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर ने इतना गहरा प्रेम, अद्भुत प्रेम आपको मुझे दिया है, इसलिए पूरे मन के साथ, प्राण के साथ, बुद्धि के साथ हमें उस प्रेम में बने रहना चाहिए, उस प्रेम को रखना चाहिए। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 7 से लेके 21 आयत, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 7 to 21। परमेश्वर क्योंकि वो प्रेम है इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उनमें बने रहना चाहिए, उनके प्रेम में हमें स्थित रहना चाहिए। और जो हमारे भाई बहन है एक दूसरे के साथ हमें उस प्रेम में बने रहना चाहिए, उस प्रेम में अपने आप को रखना चाहिए। यिर्मयाह उसका 31:3 फिर से, क्योंकि परमेश्वर सदा प्रेमी परमेश्वर है और वो हमें प्रेम करता आया है और उनकी करुणा हमें सदा सर्वदा बनी रहती है, इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए, विश्वास रखकर उनमें बने रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन फिर से कहता है उन पर फिर से विश्वास करना चाहिए और बने रहना चाहिए। पहला यूहन्ना
उसका 3 अध्याय का 1 आयत, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 1 आयत। परमेश्वर के प्रेम से परमेश्वर की प्रेम के कारण हम उनके संतान कहलाए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इसलिए आप और मैं हम परमेश्वर के संतान आज कहलाए गए हैं। इसलिए जो ये प्रेम आपको मुझे दिया है, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हमें उस प्रेम को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए मैं अंत में कहना चाहूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने इतना गहरा प्रेम आपसे और मुझसे किया, इतना महान प्रेम, अगापे प्रेम आपको और मुझे दिया, इसलिए बदले में हमें उस प्रेम में बने रहना चाहिए, उस प्रेम को रखना चाहिए, उस प्रेम को रखकर विश्वास करना चाहिए और उस प्रेम को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे आपको मुझे ये दिला दे रहा है। अगापे प्रेम जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, हम उसकी अहमियत को, उसकी कीमत को आज समझें और बदले में हमारा कर्तव्य क्या है उसको हम जाने। आपको मेरा कर्तव्य क्या है, उस अगापे प्रेम जो आपको मुझे दिया गया है परमेश्वर के द्वारा, उसमें हम लोग उसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं और कैसे अपनाकर अपने जीवन में डाल सकते हैं और परमेश्वर का बदले में क्या दे सकते हैं। आज आप और मैंने जाना है और विश्वास करती हूँ कि आज आप और मैं हम लोग इसको अपने मन में रखकर उस अगापे प्रेम की अहमियत को जानेंगे और उस अहमियत को जानकर बदले में अपना कर्तव्य भी उस अगापे प्रेम को पाने के लिए, हासिल करने के लिए और उसको रखने के लिए, उसमें बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप और मैंने आज जाना है। इसलिए आइए अभी हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाए और परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करें कि उस अगापे प्रेम आज आपके और मेरे जीवन में दे। और अगर आपके मेरे जीवन में तो अगापे प्रेम हमने महसूस किया है तो परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करें कि अपने जीवन में उसको बनाए रखें, उसको और हम लोग जागृति करें ताकि वो प्रेम हम लोग दूसरों को भी बता सके, दूसरों को भी हम दे सके अपने जीवन के द्वारा। तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन से हम सब लोग आशीषित हो। अभी हम लोग